लेकिन धर्म पर ऐसा बोलेंगे तो बिहार के लोग नहीं, देश के तमाम सनातनी माफ नहीं करेंगे। लेकिन इसको हम इतना दर्जा दे दिए कि धर्म ग्रंथ हमने कहा, ये भी इतिहास है, लेकिन दर्जा देने की बात है। हम किस सनातन को मानने वाले हैं? एक बाल्टी पानी में एक बूंद गंगा जल डाल देते हैं, हमें भरोसा हो जाता है ये पूरा बाल्टी का पानी गंगा जल है। इतना आंख में धूल झोंक करके पाप करके आप जा रहे हैं राजनीति करने के लिए। ऐसे ऐसे दुराचारी रहेंगे तो सनातन नहीं, देश नष्ट हो जाएगा। तो नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। इधर राम मंदिर में राम के प्राण की प्रतिष्ठा शुरू होने वाली है और उसके लेकर, उस बात को लेकर कई ऐसे दल हैं जो विपक्ष में हैं भारतीय जनता पार्टी के, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इन बयानों के बीच में बिहार के उप मुखिया यानी तेजस्वी यादव भी चूक नहीं रहे हैं। उत्तरी बिहार में जाकर एक मंच को साझा कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधन के दौरान ही जमकर निशाना साधा है पूरे इस माहौल पर, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर और भारतीय जनता पार्टी पर। इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं हरी सहनी जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत है चौकस भारत न्यूज में आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठ का होलसेलिंग लेके बैठा है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बैठा है, बोलता कुछ है करता कुछ है। भारतीय जनता पार्टी में यह गुण है या दूसरों में, ये तो बिहार की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। वो इतना देख रही है कि कल तक लोग जब कुछ बोलते थे सड़क पर तो लोग क्या कहते थे? ये तो हो गया नेता वाला आश्वासन, मतलब नेता के प्रति ऐसा धारणा था। और एक दिन आज है कि कहता है मोदी है तो मुमकिन है। नहीं, एक मान्यता बन गया है, आम लोग कहने लगे हैं। इसका मतलब नेताओं के प्रति जब जो धारणा बदल सकती है जो पार्टी, ये बड़ा परिवर्तन है। और अभी आपने राम के संदर्भ में कहा, अभी बोले ना कि राम क्या बोले हैं? राम जी, अगर राम को महल और मंदिर की क्या आवश्यकता है? तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि राम जी को मंदिर और महल की क्या आवश्यकता है, वो तो खुद ही ये सक्षम है मंदिर और महल बनाने में, रोजगार दीजिए। देखिए, एक बात कहते हैं, रोजगार मांगे ठीक है, लेकिन धर्म पर ऐसा बोलेंगे तो बिहार के लोग नहीं, देश के तमाम सनातनी माफ नहीं करेंगे। इन लोग को पता नहीं है, सृष्टि निर्माण से लेकर और आज तक ऐसे ऐसे बोलने वाले को क्या सजा मिला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमने देखा है सजाए मौत। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम लोग देखते आए हैं। क्या यह काम किसने किया था? महिषासुर। क्या मिला था? सजाए मौत। यह काम किसने किया? कंस ने। क्या मिला? सजाए मौत। यह काम किसने किया? रावण ने, कि मैं ही सब कुछ हूं, राम कुछ नहीं है, धर्म कुछ नहीं है, आध्यात्म कुछ नहीं है, संत कुछ नहीं है। तो ऐसे कहने वाले को क्या मिला था? सजाए मौत। ये मैं नहीं, बार बार कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, धर्म ग्रंथ कह रहा है। इतिहास और धर्म दोनों इतिहास है, लेकिन इसको हम इतना दर्जा दे दिए कि धर्म ग्रंथ हमने कहा, ये भी इतिहास है, लेकिन दर्जा देने की बात है। हम किस सनातन को मानने वाले हैं? एक बाल्टी पानी में एक बूंद गंगा जल डाल देते हैं, हमें भरोसा हो जाता है ये पूरा बाल्टी का पानी गंगा जल है। हम इस पद्धति को, इस धर्म पद्धति को हम मानते आए हैं। और इसीलिए भारत को दुनिया जो है
इस रामचरितमानस, जिस राम के बारे में वो कह रहे हैं, रामचरितमानस को पढ़ते 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 लाखों करोड़ों वर्ष पढ़ते पढ़ते हम इतना संस्कारित हुए कि दुनिया हमें आध्यात्मिक नहीं अध्यात्म गुरु का उपाधि दिया। और उस रामचरितमानस को फाड़ कर उनके मंत्री आग में जलाकर दुनिया को दिखाया। आज उसी राम के बारे में तेजस्वी जी ऐसे बोल रहे हैं। हश्र होगा, मिलेगा इनको, इसका अंजाम मिलेगा, लेकिन इसका अंजाम अब जो है ना, भगवान प्रभु श्री राम आकर नहीं, अब वो उनका जो शक्ति जिसमें समाहित है जनता में, अब वो जनता उस समय में शस्त्र से बध हुआ था, अब होगा कौन चीज से? ईवीएम का बटन दबा करके दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ईवीएम का बटन दबाकर इन सबों का नाश होगा, ये तय है। ऐसे अरे काम की बात है, कीजिए ना काम की बात, रोजगार देने की बात है, कीजिए ना रोजगार देने की बात। वो दे रहे हैं रोजगार, तो आप लोग भेज दे रहे हैं सीबीआई, ईडी और तरह एक बात कहिए, सरकार नहीं, मतलब टीवी में प्रतिदिन दे रहा है, आज तापमान इतना गर्मी है, बाहर नहीं निकलना है, सावधान होकर रहना है, और उसके बाद भी जो कोई निकल रहे हैं तो लू लग गया, तो दोष किसका है? धूप का है। जब आपको पता है कि अभी मौसम इस तरह का है, हमको नहीं निकलना है तो नहीं निकलिए। भाई आपको पता है नरेंद्र मोदी जी का ये कार्यकाल चल रहा है, तपस्या है धूप का, उसमें आप नंगे बदन निकलेंगे तो लू का शिकार होंगे, जान तो जाना ही जाना तय। बात और कहा है ये ना, आप जो चाहिएगा कि हम खूब लूटे, माल भरे, माल भी भरे या कोई जाने भी नहीं, ये नहीं होगा नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। और दूसरी बात, ये काम सीबीआई और ईडी कर रही है। ये नरेंद्र मोदी जी को जो आप बदनाम कर रहे हैं, मन में थोड़ा सा भी विचार नहीं करते हैं। अपने कार्यकाल में जेल गए, राज्य में भी उनकी सरकार, केंद्र में भी उनकी सरकार, अब बात बात में लोग को, जनता को दिखाने जा रहा है कि भाजपा वाला हमको तंग कर रहा है। ये क्या हो गया है? ये एक ही बात है ना, स्पष्ट जनता को मूर्ख बनाना, यही ना। आप अपने शासन में जेल गए, राज्य में, केंद्र में, दोनों जगह आपकी सरकार, तब आप जेल गए हैं, अब तभी भाजपा को बदनाम करते हैं। यहाँ मोदी जी को बदनाम करते 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 अब चले गए भगवान श्री राम पर चले गए कि मंदिर बनाने का क्या जरूरी है। अब लोग जब इनको दूसेंगे कि भैया तू कहते हो कि ये लोग मंदिर बनाया है और वोट के लिए बनाया है, तो अब लोग कहने लगा रे भैया वोट के लिए तुमको भी आजादी के बाद 60 साल आपको सत्ता में रहने का मौका मिला था, आप काहे नहीं बनवाए? तो अब लोग हमको गाली दे रहा है, तो इसलिए अब हम ही इधर से कुछ बोलने लगते हैं, तो रामे जी को बदनाम कर। उनका कहना यह है कि मंदिर महल जो बन रहा है वहाँ पर, उससे बेहतर है अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, क्योंकि चोट लगेगी तो आदमी अस्पताल में नहीं जाएगा, मंदिर में नहीं जाएगा, अस्पताल जाएगा। तो उनको कहिए ना कि उनका भाई जो जा रहे हैं, जो हम कृष्ण का पुजारी है, कहिए पहले भाई को मना करने के लिए, तब जनता को कहने के लिए। इतना आंख में धूल झोंक करके, पाप करके आप जा रहे हैं राजनीति करने के लिए। ऐसे ऐसे दुराचारी रहेंगे तो सनातन नहीं, देश नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहीं ऐसा गुण रख, अपने भाई को समझावे, घर में माँ बहन बेटी को समझावे कि तुम पूजा नहीं करो। ये जनता को संदेश देने का आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के हरि सहनी साहब जो बातचीत कर रहे थे हमारे साथ इस मुद्दे पर कि तेजस्वी यादव कल क्या कुछ कहे हैं। देखते हैं जिस तरह की बात दोनों तरफ से हो रही है, इसके आयाम, इसके परिणाम कैसे निकलते हैं, और इसके बाद हम उन लोगों से भी बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कि भाई क्या वाकई में ये महल और मंदिर जो बन रहे हैं, इसे बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।